ठन ठन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा 7 तालों में बंद रहे तब भी बोलता है, पैसा किसी भ्रष्टाचारी के घर पर पड़ा रहे तब भी बोलता है, पैसा किसी ईमानदार के पास नहीं रहे तब भी बोलता है। पैसा बोलता है मगर पैसे खाकर चुप भी लोग हो जाते हैं, पैसा चुप भी करा डालता है। कल रात अचानक से इतना हंगामा क्यों बरपा है? 2 करोड़ 31 लाख और कुछ 1,000, साथ में 1 किलो सोना, वो भी तहखाने में, तहखाने के नीचे अलमारी में ताले में बंद सूटकेस में। क्या हिफाजत है और कैसी हिफाजत है, मगर कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाता है। योजना भवन में सरकार के कामकाज के लिए योजनाएं बनती हैं या फिर कोई लूट की योजना बन रही है? कुछ दिन पहले ही बायोफ्यूल वाले साहब जो पकड़े गए थे, इसी योजना भवन में पकड़े गए थे, और अब ये जहां पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आईटी डिपार्टमेंट जो है, सांख्यिकी विभाग जो है, जहां चलता है, वहां पर इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। रकम बरामद होनी कोई बड़ी बात नहीं है, रकम सरकारी कार्यालय में बरामद हुई है, यह भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार तो बहुत कुछ हो रहा है, मगर उसके बाद जो हुआ उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। रकम बरामद होने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का मौके पर जाना क्या कहता है? इस तरह के रकम तो जांच अधिकारी, एसएचओ, एडिशनल एसपी तक का व्यक्ति बरामद कर लेता है, मगर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर जाते हैं, वहां तक ठीक है, जयपुर के कमिश्नर हैं, अधिकारी कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों का आना जरूरी है, मगर डीजीपी साहब बैठ जाते हैं रात को जाकर 11 बजे, वो भी ठीक है। एमएन दिनेश को भेजा गया होगा क्योंकि मामला क्राइम का भी हो सकता है, और वैसे भी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, सरकार के साख पर बट्टा लगा है तो इनके साख को दिखाकर कुछ साख अपने भी बढ़ा ली जाए, मगर चीफ सेक्रेटरी अकेला लेना था। कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा घर चली गई थी, उन्हें बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करवाई गई। अब डीजीपी या कमिश्नर या एडीजी क्राइम, ये तो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव उषा शर्मा को बुला नहीं सकते हैं। ये बैठी हैं उषा शर्मा जी, आनंद श्रीवास्तव जी ब्रीफ कर रहे हैं, ये डीजीपी साहब हैं उमेश मिश्रा जी, और ये एमएन दिनेश बैठे थे। आधी रात को इनको बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी और इतनी बड़ी रकम थी क्या? कहा गया कि जिस तरह से रकम बरामद हुई, सरकार के होश फाख्ता हो गए। अभी अभी तो सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार पर इतना बड़ा जंग छेड़ा है और इससे भी बड़ा जंग छेड़ने की मुनादी कर दी है, तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उस विभाग के भवन में यह पैसा पकड़ा जाना सीधे सीधे मंत्री पर ही तो आता है, और मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु चले गए थे कि वहां जाना बहुत जरूरी था। बाकी सभी नेता आज पहुंच रहे हैं, 12:30 बजे का फंक्शन है, मगर कल शाम ही रवाना हो गए थे। वहां पर अलग मामला सेट करना था, मगर जैसे ही पता चला, वहां पर खलबली मच गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विभाग में, दफ्तर में कैश और सोना बरामद हुआ है। सुनने वाले कह रहे थे, हाय कुछ हमें भी मिल जाता, कितनी गरीबी है, दिन कट जाता। कितना कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि बैग में भरकर लोग भूल गए हैं कि हमने पैसे भी कमाए हैं कहीं। कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं राजस्थान में जिनके यहां छापा पड़े तो फिर इससे कहीं ज्यादा का रकम बरामद हो, मगर
छापा कौन डाले, यहां तो खेल ही अलग हुआ है। वो तो बेचारे छोटे मोटे कर्मचारी जिन्हें कहा गया कि सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है, डर के मारे कि ये 2 अलमारियों में पड़ी हुई फाइलें हो नहीं पा रही है, आज ताला तोड़ देते हैं और इनका भी डिजिटलाइजेशन कर देते हैं। अब वो जब उन्होंने तोड़ा तो एक अलमीरा में तो फाइलें निकली, दूसरे में लैपटॉप निकला, लैपटॉप बैग निकला ऐसा कहा गया है, और ट्रॉली बैग निकला, ट्रॉली बैग में नोटों का भंडार और 1 किलो सोना। अब इतने सारे कर्मचारी पूरे योजना भवन में खलबली मच गई, तो फिर छुपाया तो जा नहीं सकता था, छुपाया जा नहीं सकता था, तो आग फैल गई जंगल में लगी आग की तरह। फिर पुलिस को सूचना दे दी गई और अब मनोहर कहानी कोई आने वाला है। क्या कहा जा रहा है कि आज शाम के पहले पहले जयपुर पुलिस कोई मनोहर कहानी सुनाएगी। उस मनोहर कहानी पर कितना यकीन कर रहे हैं हम, ये तो सुनने के बाद तय करेंगे, मगर किसी भी छोटे मोटे अधिकारी की औकात नहीं है कि 2.5 करोड़ की रिश्वत और 1 किलो सोना ले। ये कोई बड़ा अधिकारी ही है। और प्रोफेसर त्रिलोक शर्मा का नाम सुने हैं आप? वो प्रोग्राम थे वसुंधरा सरकार में आईटी डिपार्टमेंट में, और उन्होंने आरोप लगाए थे उस समय के तत्कालीन आईटी अधिकारी अखिल अरोड़ा पर। जब हर जगह जाकर थक गए तो आखिर में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में भी सैकड़ों करोड़ के आरोपों का दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, और वसुंधरा सरकार के दौरान हुए घोटालों के खिलाफ ऐसा उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने सरकारी वकीलों की फौज खड़ी रखी है। अब बताइए, जब सचिन पायलट ये आरोप लगाते हैं कि ये मिली जुली सरकार है, इसके भ्रष्टाचार की जांच वो नहीं करा रहा है इसलिए कि इसकी जांच वो नहीं कराएगा, तो फिर क्या गलत है? आईटी डिपार्टमेंट में अधिकारी वही हैं जो वसुंधरा राजे के समय थे और ताकतवर हो गए हैं। तो क्या कोई बड़ा अधिकारी था जिसके लिए पता चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव तक को भेजा, डीजीपी को भेजा? क्योंकि छोटे मोटे अधिकारियों और चोरों के लिए तो भेजा जा नहीं सकता है। और फिर शाम की घटना के लिए रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है पता लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आनंद श्रीवास्तव, जयपुर पुलिस कमिश्नर, और उमेश मिश्रा, राजस्थान के डीजीपी, और एमएन दिनेश, एडीजी क्राइम, इतने कमतर अधिकारी हैं कि वो रात भर में पता नहीं लगा सके? और बाद में एडिशनल एसपी राम सिंह को जांच दे दी गई। जब मामला फंसता है तो फिर राम सिंह जाते हैं जांच में, फिर शक और गहरा जाता है। मगर इंतजार कीजिए, क्योंकि कहानी का इंतजार तो करना पड़ेगा। सीसीटीवी तो होगा ही। अब कहा जा रहा है कि कहानियों में किसी न किसी ठेकेदार के ऊपर मर दिया जाएगा और 2-3 ठेकेदार गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी गिरफ्तार नहीं होगा। छोटे मोटे को पकड़कर और उसे 2.5 करोड़ का रिश्वतखोर और 1 किलो सोने का रिश्वतखोर बना दिया जाएगा। जब इतना रिश्वत दफ्तर में है तो कितना रिश्वत घर पर होगा? मगर सैया भय कोतवाल तो डर गाहे का, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो जी पे है, जी पे जिसे कह रहे हैं बीजेपी के नेता, ये जी पे क्या है और जी पे पर कौन मनी रिसीव कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इंतजार रहेगा ये पैसा किसका था। यह रकम वैसे बहुत छोटी है। बहुत सारे मंत्री और अधिकारी सोच रहे होंगे कि यह भी कोई रकम होती है पकड़े जाने की, मगर जिस तरह से इसे पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद जिस तरह से हरकतें की गई है, यकीन मानिए मामला बड़ा है और खेल भी बड़ा हो रहा है। कहानी सिर्फ छोटी सुनने को मिलेगी, क्योंकि यही तो रवायत है। पेपर लीक में नहीं सुना था क्या? बहुत सारे मामलों में सुना था। एक कहानी छोटी सी
और सुन लेना और भूल जाना, मगर ये पब्लिक है, भूलती नहीं है। इस साल तो वैसे चुनाव भी है। देखते रहिएगा राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।